मखदूम मोहतरम लाइक सद एहतराम बिरादर कबीर हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल जब्बार नक्शबंदी साहब क़िबला दामद बरकातुमुल आलिया। मखदूम मोहतरम लाइक सद एहतराम बिरादर कबीर डॉक्टर मजीदुल्लाह कादरी साहब क़िबला दामद बरकातुमुल आलिया। मखदूम मोहतरम लाइक सद एहतराम जनाब हाजी रफ़ीक साहब क़िबला दामद बरकातुमुल आलिया। स्टेज पर मौजूद दीगर और मेहमानान ज़ी वक़ार और अवाम में मौजूद मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, पर्दे में मौजूद मेरी माँ और बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ है अल्लाह करीम से कि अल्लाह करीम हम तमाम मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ फरमाए और हम सब को दीन मुबीन का नूर कामिल अता फरमाए। सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से अंजुमन मुहिब्बान रसूल जामिया कराची का ममनून व मशकूर और खुसूस बिलखुसूस अपने बिरादर मोहतरम मंसूर भाई का ममनून व मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझ फ़कीर हकीर को इस महफिल में मदऊ किया और आपसे खिताब की दावत दी। मेरा ख्याल है कि पहली बार जामे कराची में आना हुआ। आप जानते हैं कि तकरीबन 13 साल हो गए यहाँ पर महफिल मीलाद मुनक्किद करते हुए। अल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिले को इसी तरह से जारी व सारी रखे। बिरादर मोहतरम, मैंने खुतब शरीफ के बाद जो आयत मुक़द्दसा आपकी खिदमत में तिलावत की, उसका आम फहम तर्जुमा अर्ज करते हुए अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। 45 मिनट का टाइम दिया मंसूर भाई ने, हमारे लिए 10 मिनट भी काफ़ी होते हैं, लेकिन चलें 45 मिनट दिया, ये भी आपका एक एहसान है। जो आयत मुक़द्दसा तिलावत की, इरशाद बारी ताला हुआ, कुल, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म देते हुए इरशाद फरमा रहा है, कुल, अय मेरे प्यारे महबूब, आप लोगों से फरमा दीजिए, आप लोगों से कह दीजिए। सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद भी फरमा सकता था, लेकिन महबूब को हुक्म देने की क्या जरूरत? तो हुजूर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी के बिरादर मोहतरम फरमाते हैं, कुल कह के अपनी बात भी तेरे मुंह से सुनी। कुल कह के अपनी बात भी तेरे मुंह से सुनी। अल्लाह को है तेरी गुफ्तगू कितनी पसंद। यानी दौरान गुफ्तगू हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लबाए मुबारका का हरकत करना, ज़ुबान मुबारका का हरकत करना, हुजूर का अंदाज़ तखातुब, हुजूर का अंदाज़ तकल्लुम, ये अल्लाह तबारक व तआला को इतना पसंद है। फरमाया, कुल, ऐ मेरे महबूब, आप लोगों से फरमा दीजिए, आप लोगों से कह दीजिए। क्या कह दीजिए? इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह,
आए लोगों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, महबूब इनसे कह दे कि ये तुझसे मोहब्बत करे, ये तुझको चाहे, ये तुझसे प्यार करे, ये तुझसे इश्क करे, ये तेरी इत्तिबा करे। ऐ महबूब, जब लोग तुझको चाहने लग जाएंगे, जब लोग तुझसे प्यार करने लग जाएंगे, जब लोग तेरी इत्तिबा करने लग जाएंगे, होगा क्या? फरमाया युहब्बुकुमुल्लाह, अभी उनसे कह दे कि अल्लाह भी उनसे मोहब्बत फरमाएगा। और इस मोहब्बत रसूल और इश्क रसूल का इनाम क्या देगा? फरमाया व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला और मेहरबान है। गौर फरमाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितना आसान कर दिया कि अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे मोहब्बत करे, तो हम पर लाजिम है कि हम अल्लाह के प्यारे महबूब से मोहब्बत करें। अल्लाहु अकबर, प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदाओं को इख्तियार कर, प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक को इख्तियार कर, प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हम नकल कर। याद रखें कि दुनिया में जब कोई किसी और की नकल करता है तो वो फेल कर दिया जाता है, लेकिन ये मामला ऐसा है कि जब कोई प्यारे मुस्तफा की नकल करता है, अल्लाहु अकबर, दुनिया में भी कामयाब होता है, कब्र में भी कामयाब होता है, आखिरत में भी कामयाब होता है। अल्लाहु अकबर, बनी इसराइल के हालात व वाक़ियात का मुताला फरमाए कि बनी इसराइल के हालात व वाक़ियात में ये बात आपको मिले कि ये जो बादशाह हुआ करते थे, ये अपने दरबार में शाही मस्करे रखा करते थे। तो इसी तरह फिरौन ने भी अपने दरबार में शाही मस्करा रखा हुआ था, और इनका काम ये होता कि जब बादशाह किसी परेशानी का शिकार होता, टेंशन का शिकार होता, तो इनको बुलाया जाता। ये अपनी हरकतों से, अपनी गुफ्तगू से ऐसा माहौल बना देते कि बादशाह के सारे गम गलत हो जाते और बादशाह भी हंसने लगता। अल्लाहु अकबर, बनी इसराइल का दौर है। फिरौन के दरबार में फिरौन ने एक मस्करा रखा। अच्छा, वो करता क्या था? जब फिरौन परेशानी का शिकार होता, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसा जुब्बा शरीफ पहन के आता, अमामा मूसा अलैहिस्सलाम जैसा बांध के आता, हाथ में असा मूसा अलैहिस्सलाम जैसा लेकर के आता, और दरबार में आकर के कहता, बादशाह, आपको पता है कि मूसा अलैहिस्सलाम इस तरह से चलते हैं, इस तरह से असा से टेक लगाते हैं, इस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम दौरान गुफ्तगू अपने अमामे को उठाते हैं और रखते हैं। तो बादशाह बहुत खुश होता, दरबारी बड़े खुश होते। अल्लाहु अकबर, एक वक्त आया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के खिलाफ दुआ की, फिर पानी का आजाब आया, और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि आप अपने असे को पानी पर रख दे, ये पानी रास्ता दे देगा। पानी ने रास्ता दे दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दूसरे शहर मुंतकिल हो गए। 4-6 महीने जब गुजरे तो अपने शहर का ख्याल आया और कहा कि क्यों ना अपने शहर को दोबारा देखा जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपने शहर वापस आए, अल्लाहु अकबर, देखा कि जितने भी मूसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे वो सारे के सारे मलिया मेट हो गए। आगे बढ़ते रहे तो एक मकाम पर देख करके हैरान हो गए कि वो शख्स जो फिरौन के दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम की नकल उतारता था, वो जमीन पर चल रहा है, हट्टा कट्टा है, चल फिर रहा है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि मौला, यही तो था जो फिरौन के दरबार में मेरी सबसे ज्यादा नकल उतारता था, यही तो था कि जो ये सारे काम करता था, ये कैसे बच गया? रब ने फरमाया, मूसा, ये असली करता था या नकली करता था? प्यारे, नकल तो ये तेरी ही करता था ना, प्यारे, नकल तो ये तेरी ही करता था। तो वो मूसा अलैहिस्सलाम की झूठी नकल करे,
और नजात पा जाए। मुझे बताओ कि हम अगर प्यारे आका की सच्ची नकल करें, क्या हमारी नजात नहीं हो सकती? क्या हमारी मगफिरत नहीं हो सकती? क्या हमारी बख्शिश नहीं हो सकती? अल्लाह अकबर। देखिए आप, कुरान मजीद व फुरकान हमीद ने आसान कर दिया कि अगर ये चाहते हो कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करे तो तुम पर लाजिम है कि तुम अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करो, अल्लाह के महबूब से इश्क करो। अच्छा जनाब, अब ये महफिल हो या कोई और महफिल हो और ये सवाल आप करें भरे मजमे में किसी से भी, क्या आपको हुजूर से मोहब्बत है? जैसे मैं इस मजमे में सवाल करता हूं, आप बताइए, हाथ उठा के जवाब दीजिए, क्या आपको हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है? आपको हुजूर से प्यार है? आपको हुजूर से इश्क है? हर शख्स यही कहेगा, जी हां शाह साहब, हमें हुजूर से प्यार, हमें हुजूर से इश्क, और इतना इश्क है, इतना इश्क है कि चूम लेंगे वो हाथ जो लिखे या रसूल अल्लाह, तोड़ देंगे वो हाथ जो मिटाएं या रसूल अल्लाह। हमें तो हुजूर से इतना इश्क और हुजूर से इतना प्यार है। जरा जिस वक्त आप बिस्तर पे लेटे रात के वक्त, लाइट बंद हो, मेरी इस बात को सोचिएगा जरूर कि आज हम सबका दावा तो है कि हमें हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अपने आप से, मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, मुझे बताइए कि हमारे पास इस दावे की दलील क्या है कि हमें हुजूर से मोहब्बत है? ये दौर तो पढ़े लिखे लोगों का दौर है ना। इस दौर में कोई भी दावा बगैर दलील के एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो जब हमारा ये दावा है कि हमें हुजूर से मोहब्बत है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताइए हमारे पास इसकी क्या दलील है? बुरा मत मानिएगा, अगर हमें हुजूर से वाकईतन मोहब्बत होती, हमारे चेहरे दाढ़ियों से महरूम ना होते। अगर वाकई हमें हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत होती, हमारे सर अमामों टोपियों से महरूम ना होते। हमें हुजूर अलैहिस्सलाम से वाकईतन मोहब्बत होती, हमारी मस्जिदें नमाजियों से भरी हुई होती। हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अगर मोहब्बत होती, ये बेहयाई का जनाजा जो निकला जा रहा इस तरीके से नहीं निकलता। दावा है कि हमें हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मुझे बताओ इस दावे की दलील क्या है कि हमें हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है। आइए मैं कुछ झलकियां आपको बताऊं कि जिन लोगों ने यह दावा किया कि हमें हुजूर से मोहब्बत है, उन्होंने इस दावे की दलील अपने किरदार के जरिए से, अपने अमल के जरिए से, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के जरिए से साबित किया कि हमें हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। सिर्फ 2-3 झलकियां मैं आपको बताता हूं। हजरत सैयदना इमाम मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु, कौन है कि जो इमाम मालिक के नाम से आशना नहीं? हजरत इमाम मालिक ने अपनी सारी जिंदगी मदीने शरीफ में गुजारी। उस पूरी जिंदगी में कभी जूता नहीं पहना, कभी चप्पलें नहीं पहने। लोग कहते इमाम साहब अरब की गर्मी बड़ी मशहूर है, कहीं ऐसा ना हो कि गर्मी की वजह से पांव में छाले ना पड़ जाएं। क्या बात है कि आप जूते या चप्पल नहीं पहनते? फरमाने लगे मैं डरता हूं कहीं मेरे जूते वाला पैर उस मकाम पे ना पड़ जाए जहां सरकार का निशान कदम रहा। कभी जूते नहीं पहने, कभी चप्पलें नहीं पहने, कभी जूते नहीं पहने। अल्लाह अकबर। और मदीने शरीफ का इतना अदब और एहतराम कि मदीने शरीफ की हुदूद में कभी बोलो बराज भी नहीं की। जब ये हाजत पेश आती तो मदीने शरीफ से दूर बाहर तशरीफ ले जाते। सारी जिंदगी एक हज किया और दोबारा फिर हज करने के लिए नहीं गए। किसी ने कहा इमाम साहब जब हज का महीना आता है तो मदीना शरीफ लोगों से खाली हो जाता है और लोग मक्का मुकर्रमा पहुंच जाते। क्या बात है कि आप मदीना शरीफ छोड़ के नहीं जाते? आपने एक हज किया दोबारा हज करने नहीं जाते, क्या वजह है?
फरमाने लगे सुनो कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम से सुना, जिससे हो सकता हो मदीने में मरे उसे चाहिए कि वो मदीने में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा उसकी मैं शफाअत करूंगा। अल्लाह अकबर। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला दावा है इश्क रसूल का। दलील देखिए आप, एक रास्ते से गुजर रहे, एक पुरानी खस्ता सी इमारत देखी, इमाम मालिक आगे बढ़े और इमाम मालिक ने उस इमारत को चूमा। दूसरे दिन जब सबक पढ़ाने के लिए बैठे तो शागिर्दों में से एक शागिर्द ने या कुछ शागिर्द ने पूछा कि हजरत साहब, कल हम आपके साथ फलां जगह से गुजर रहे थे तो आपने खस्ता इमारत को चूमा, क्या वजह है कि आपने इमारत को चूमा? फरमाने लगे मैंने तो इमारत को नहीं चूमा। शागिर्दों ने कहा हुजूर, हमने अपनी आंखों से देखा कि आपने इमारत को बोसा दिया, चूमा। फरमाने लगे नहीं चूमा। अब शागिर्द भी उलझन का शिकार हो गए, हुजूर मामला समझ में नहीं आ रहा। फरमाने लगे सुनो, जब मैं वहां से गुजरा तो मुझे ख्याल आया उस इमारत को देखकर, क्या पता कि ये इमारत मेरे आका के दौर में रही है। फिर ख्याल आया कि क्या पता कभी आका ने इस इमारत से टेक लगाया, क्या पता कभी आका का दस्ते मुकद्दसा इस इमारत पर रहा हो। तो मैंने दीवार को नहीं चूमा है, मैंने निस्बत रसूल को चूमा है। अल्लाह अकबर। दावा है हुजूर से मोहब्बत का, लेकिन इस दावे की दलील अपने किरदार के जरिए से, अपने अमल के जरिए से, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के जरिए से। आओ सुनो, लोग कहते हैं आप इतना अहमद रजा, इतना अहमद रजा करते, आखिर क्या बात है? आप ही को हम देखते हैं बड़े बड़े जलसे जुलूसों में कि मसलक आला हजरत का नारा आप लगाते हैं, आला हजरत का दिफा आप करते हैं, आला हजरत के घराने का दिफा आप करते हैं, आखिर क्या बात है? अल्लाह अकबर। आप क्या समझते इमाम अहमद रजा खान को? लोग समझते हैं वो तो बस एक मस्जिद के मौलवी साहब थे, या तो वो एक मुफ्ती साहब थे, या तो वो एक शायर थे। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रजा का दावा कि मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, इस दावे की दलील सुनिए। खुद फरमाते हैं, मैंने सही किताबों में पढ़ा, जब इंसान मर के कब्र में पहुंचता है और जब कब्र बंद कर दी जाती है और दफनाने के बाद जब लोग लौटते हैं अपने घरों की तरफ, तो दो फरिश्ते जिन्हें मुनकर नकीर कहा जाता, हर मरने वाले की कब्र में आ जाते हैं और मरने वाले को उठा के बिठा देते हैं और मरने वाले से 3 सवाल पूछते हैं। पहला सवाल होता है मन रब्बू का, ऐ मरने वाले ये बता तेरा रब कौन है? मरने वाला अगर मोमिन होता है, मुसलमान होता, कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब तो अल्लाह तबारक व तआला। मरने वाला अगर मुनाफिक और काफिर होता तो कहता है हा हा ला अदरी, है अफसोस कि मैं नहीं जानता। फिर दूसरा सवाल होता है मां दीनों का, बता के तेरा दीन क्या है? मरने वाला अगर मुसलमान होता है, मोमिन होता तो कहता है दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और अगर मरने वाला काफिर और मुनाफिक होता कहता है हा हा ला अदरी, है अफसोस कि मैं नहीं जानता। सुनो, तीसरा सवाल हर मरने वाले से कब्र में प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के बारे में होता है और हर मरने वाले की कब्र में आमना के लाल जलवागर हो जाते हैं। फरिश्ते दिखा के पूछते हैं मां कुंता तकूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, ये बता के तू इनके बारे में क्या कहता था। दूसरी रिवायत मां तकूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, ये बता के तू इनके बारे में क्या कहता है। जिस अहमद रजा ने अपने आका को बगैर देखे कहा हो, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। उस अहमद रजा की ख्वाहिश ये है कि जब आका कब्र में आए, अहमद रजा खड़े होके कहे सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी,
हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। वो कंवारी पाक मरियम, वो नफख्तु फीही कादम है अजब निशान आजम, मगर आमना का जाया यही सबसे अफजल आया, यही सबसे अफजल आया। यही बोले सिदरा वाले के चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अल्लाह अकबर। ये शान इमाम अहमद रजा की, जिनका नारा और दावा के हमें हुजूर से मोहब्बत है, अपने दावे की दलील अपने किरदार से दे रहे, अपने अमल से दे रहे। मेरा सवाल ये है मुझसे, आपसे, सबसे, हमारे पास इस दावे की दलील क्या है कि हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत? क्या दलील है? जरा ठंडे दिल से सोचिएगा जरूर। अल्लाह अकबर। आइए गुफ्तगू चल निकली मोहब्बत रसूल की तरफ। आप पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी बात आसानी से समझ जाएंगे। दुनिया में मोहब्बत पर कई लोगों ने किताबें लिखी हैं, उनमें मुस्लिम राइटर्स भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं। मेरी तरफ ध्यान रखिए आप, क्या कहते हैं ये सारे पढ़े लिखे लोग, क्या कहते हैं मोहब्बत के बारे में? ये कहते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान से बिला वजह मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत की कुछ वजूहात होती है जिस बिना पर एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है। आगे लिखते हैं, मोहब्बत की पहली वजह है हुस्न। कोई शख्स बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा हसीन और जमील, बहुत ज्यादा जाजिब नजर, बहुत ज्यादा वजी और शकील है। आपने भी मुलाहिजा किया होगा कि लोग उससे मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत की दूसरी वजह लिखते हैं सीरत। कोई शख्स हसीन और जमील तो नहीं है, वजी और शकील तो नहीं है, जाजिब नजर तो नहीं है, लेकिन उसकी सीरत इतनी आला है कि लोग उससे मोहब्बत करते हैं। अब बज़ाहिर छोटा सा लफ्ज है सीरत, इसमें सब कुछ आ गया। इसमें इंसान का अखलाक भी आ गया, इंसान की उठक बैठक भी आ गई, इंसान का तर्ज गुफ्तगू भी आ गया। दूसरी वजह है सीरत। कोई शख्स हसीन और जमील तो नहीं है, वजी और शकील तो नहीं है, जाजिब नजर तो नहीं है, लेकिन लोग उससे मोहब्बत करते हैं। फरमाते दूसरी वजह है सीरत। आगे लिखते हैं, मोहब्बत की तीसरी वजह है एहसान। किसी शख्स ने आप पर ऐसा एहसान कर दिया, बड़ा एहसान कर दिया, आप उससे मोहब्बत करेंगे। मसलन किसी की वालिदा अस्पताल में एडमिट, खून की जरूरत है। अब हर किसी का खून तो नहीं डल सकता, डॉक्टर टेस्ट करता है, कहता है ये इस ग्रुप का खून है। भाई आता है, डॉक्टर कहते नहीं तुम्हारा ग्रुप इसके ग्रुप से नहीं मिलता। बेटा आता है, बेटी आती है। अब एक शख्स आता है जिसको आप जानते पहचानते नहीं, उसने किसी तरह से सुन लिया, आ गया, अपना खून देकर के उसने उस बंदे की मां को बचा लिया। जरा दयानतदारी से बताएं कि लोग उससे मोहब्बत करेंगे या नहीं, ये बंदा उससे मोहब्बत करेगा या नहीं। तो मोहब्बत की तीसरी वजह कहते हैं कि एहसान है। अब कहते हैं मोहब्बत की चौथी और आखिरी वजह है कुर्बत, नजदीकी। दो दोस्त हैं, दोनों में आपस में प्यार और मोहब्बत है। किस वजह से? कुर्बत की वजह से। कितनी माएं खूबसूरत हैं लेकिन औलाद खूबसूरत नहीं है। मां और औलाद में जो मोहब्बत है कुर्बत की वजह से।
कितनी औलादें खूबसूरत है लेकिन माएं खूबसूरत नहीं है। दोनों में मोहब्बत है तो कुर्बत की वजह से हो सकता है दुनिया में किसी जगह पर कोई आपसे ये सवाल कर ले कि आप सारे लोग कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करो, हमारे नबी से मोहब्बत करो, आपके पिछले भी यही कहते रहे, मौजूदा भी यही कहते हैं, आपके उलमा भी यही कहते हैं, मशाइख भी यही कहते हैं, मुफ्तियान किराम भी यही कहते हैं, हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर से मोहब्बत करो। अब देखें ये 4 वजूहात हैं कि मोहब्बत होती है हुस्न की वजह से, सीरत की वजह से, एहसान की वजह से, कुर्बत की वजह से। क्या इन 4 वजूहात में से कोई एक वजह तुम्हारे नबी में मौजूद थी कि जिसकी वजह से हम तुम्हारे नबी से मोहब्बत करें? उसे मुस्कुरा के कहना, लड़ना नहीं, हंस करके जवाब देना। मेरे वालिद मोहतरम अलैहि रहमा फरमाया करते थे, मेरे बेटे कई मसले मुस्कुराहट में हल हो जाते हैं, धीमे लहजे में हल हो जाते हैं। कोई कहे अगर तुम्हारा मुनाजरा होने लगे और तुम कहो कि हुजूर शफात करेंगे और वो कहे कि नहीं करेंगे, तुम इधर दलाइल दे रहे हो, वो उधर दलाइल दे रहे हो, 1 घंटा हो जाए, 2 घंटे हो जाए, 3 घंटे हो जाए, तो शुरू में ही कह दो ना हमारी करेंगे तुम्हारी नहीं करेंगे। आ गई बात समझ में या ऊपर से चली? आ गई। शुक्र, चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। जैसे ही मुहर्रम का महीना आता तो यजीद पलीद की रूहानी औलाद भी पैदा हो जाती। यजीद रहमतुल्लाह अलैह, यजीद रदी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम आली मकाम माज़अल्लाह बागी थे, यजीद हक पर था। कभी अगर इस पर मुनाजरा हो जाए, लड़ना नहीं, गुस्से में नहीं आना, बल्कि कहना चलो दोनों दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, अल्लाह हमारा हशर हुसैन के साथ करे, तुम्हारा यजीद के साथ करे। मामला खत्म हो गया, झगड़ा खत्म हो गया, लड़ने की क्या जरूरत है? अल्लाह अकबर। तो कोई आपसे ये सवाल पूछे कि साहब ये पढ़े लिखों का फैसला आ गया, ये कहते हैं कि मोहब्बत इन 4 वजूहात की बुनियाद पर होती है, क्या तुम्हारे नबी में इन वजूहात में से कोई एक वजह थी कि जिसकी वजह से हम तुम्हारे नबी से मोहब्बत करें? तो उसे मुस्कुरा के कहना इन 4 वजूहात में से एक वजह तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह ये चारों की 4 वजूहात हमारे आका में पाई जाती हैं, और कमाल ये है कि बैक वक्त पाई जाती है। अब देखिए मैं रिवायतें खोलता हूं मुख्तसर और फिर उसको समेट लूंगा मैं, क्योंकि मैं इस जहन का आदमी हूं कि तूफान नूह लाने से आंख का क्या फायदा, 2 आंसू ही बहुत हैं अगर असर कर। अगर असर करें तो आंसू के 2 कतरे बहुत, अगर असर नहीं करते तो रात भर का रोना बेकार। मोहब्बत अगर हुस्न की वजह से होती है, मैं रिवायत मफहूम के साथ पेश करता हूं। हजरत सैयदना जाबिर इब्न सुमुरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, 14वीं की चांदनी रात थी, चांद फलक पर अपनी आबोताब के साथ चमक रहा था। मैंने सोचा चलो बाहर घूम के आता हूं। फरमाते हैं मैं घूमते घूमते टहलते टहलते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में दाखिल हो गया। मैंने क्या देखा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुर्ख रंग का धारीदार लिबास ज़ेबतन फरमाए, बिस्तर पर महवे इस्तराहत है, बिस्तर पर सो रहे। फिर मैंने आसमान की तरफ नजर की तो क्या देखता कि 14वीं का चांद अपनी आबोताब के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे नाज के बिल्कुल ऊपर चमक रहा था। फरमाते हैं मैंने कहा आज तो मैं फैसला करके उठूंगा, चांद खूबसूरत है या प्यारे आका का चेहरा खूबसूरत है। फरमाते हैं मैं बैठ गया, कभी मैं आसमान के चांद को देखता, कभी मैं आमना के चांद को देखता, कभी मैं आसमान के चांद से बरसती हुई रोशनी को देखता, कभी मैं चेहरे मुस्तफा से निकलते हुए अनवार और तजल्लियात को देखता। फरमाते हैं मैं देखता रहा, वक्त का दहारा बहता रहा, आखिर में थक हार के मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि चांद की मेरे आका के चेहरे के आगे कोई भी हैसियत नहीं है। चांद से तशबीह देना यह भी कोई इंसाफ है? चांद के चेहरे पे दाग है, मुस्तफा का चेहरा साफ है। मोहब्बत
अगर हुस्न की वजह से होती है, हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न रवाहा रदियल्लाहु ताला ने बड़ी शानदार बात इरशाद फरमाई। फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को कोई ना कोई मौका दिया था दावे नबूवत की तस्दीक के लिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौका यह था, वो अपने असे को पत्थर पर मारते पानी के चश्मे जारी हो जाते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौका यह था, वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। फरमाते अल्लाह ताला ने हर नबी को कोई ना कोई मौका दिया दावे नबूवत की तस्दीक के लिए। बिलफर्ज अगर हमारे आका को कोई मौका नहीं भी दिया जाता, फरमाते तब भी मेरे आका का सिर्फ चेहरा ही काफी था दावे नबूवत की तस्दीक के लिए। हम मुसलमानों की अजीम मां उम्मुल मोमिनीन सय्यदा तय्यबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि ज़नाने मिस्र की औरतों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा तो अपनी उंगलियों को काट लिया। आपने उलमा से सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा कि मिस्र की औरतों ने जुलेखा से कहा, जुलेखा वजीर आजम की बीवी होकर एक गुलाम पर फरेफ्ता हो गई हो। जुलेखा ने कहा लगता यह है कि तुमने यूसुफ को देखा नहीं। कहा दिखा दो। ठीक है साहब। दिन मुअय्यन हो गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुला लिया गया, एक कुर्सी पर बैठा दिया गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे नास पर नकाब डाल दिया गया, एतराजात करने वाली सारी औरतों को सामने बिठा दिया गया, एक हाथ में छुरी दे दी गई और दूसरे हाथ में लींबू दे दिया गया, या एक दूसरी रिवायत के दूसरे हाथ में सेब दे दिया गया। जुलेखा ने कहा कि सुनो, जब मैं चेहरा यूसुफ अलैहिस्सलाम से नकाब उठाऊं, ये रखो अपनी छुरियां अपने लींबू पर, जैसे ही मैं चेहरा यूसुफ अलैहिस्सलाम से नकाब उठाऊं तो तुम लींबू काटना शुरू कर देना। उन्होंने कहा ठीक है। अब सारा मामला तैयार है। जब जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे नाज से नकाब उठाया, ओहो, यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे की चमक ऐसी थी, दमक ऐसी थी, रौनक ऐसी थी, अनवार तजल्लियात की बरसात ऐसी थी कि उन औरतों ने लींबू काटने के बाद अपनी उंगलियों को काट लिया, खून के फव्वारे शुरू हो गए, फर्श खून से रंगीन हो गया। लेकिन उन औरतों को पता नहीं चला, उंगलियां कट गई लेकिन पता नहीं चला। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, अगर वही में हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, अगर वही मिस्र की औरतें मेरे आका को देख लेती, मेरे मरकज़े मोहब्बत को देख लेती, प्यारे मुस्तफा को देख लेती, तो उंगलियों को नहीं काटती बल्कि अपने हाथ से अपने दिलों को निकाल करके बाहर रख देती। हुजूर आला हजरत फरमाते हैं, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वो तो बेख्याली में उंगलियों को काटा। ऐ मेरे आका, आपका नाम ही इतना खूबसूरत है कि आपके नाम पर औरतें नहीं बल्कि मर्दाने अरब अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार हैं। और देखो तो सही, रब ने नाम भी कैसा रखा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब के इल्म में ये बात थी कि कुछ लोग ऐसे आएंगे, जब मेरे महबूब से मोहब्बत करने वाले मेरे महबूब के नाम को चूमेंगे, शिर्क कहेंगे, बिदत कहेंगे, हराम कहेंगे, नाजायज कहेंगे, नाम रखा मोहम्मद। अभी ये चूमे ना चूमे, लेकिन जैसे ही कहते हैं मोहम्मद तो नीचे वाला होठ ऊपर वाले होठ को खुद ही चूम लेता है। अल्लाहु अकबर। मोहब्बत अगर हुस्न की वजह से होती है तो मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे बताओ सबसे ज्यादा मोहब्बत की हकदार कौन सी जात है? आमना के लाल प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की जात है। कहते हैं मोहब्बत की दूसरी वजह है सीरत। किसी की सीरत बहुत अच्छी हो, लोग उससे मोहब्बत करते हैं। चलिए हम इसे देख लेते हैं। मुझे बताइए आप, बहुत आसान बात करता हूं मैं, जब पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, जब इजलासात मुनक्किद होते हैं, क्या कहा जाता? लोगों तुम उसको वोट दोगे,
उसका बचपन तो ऐसा था, उसकी जवानी तो ऐसी थी, उसकी ये 40-50 साल उम्र तो ऐसी है, बीवी तो ऐसी थी, बेटी तो ऐसी थी, माँ तो ऐसी थी। यही इल्जामात लगते हैं या नहीं? हम 40 साल से सुनते हुए आए। अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया, सारे काफिर हुजूर को कत्ल करने के लिए तो तैयार हैं, हुजूर की सीरत पर उंगली उठाने के लिए तैयार नहीं है। लोगों, तुम इनको नबी मानते हो? इनका बचपन ऐसा था, इनकी जवानी ऐसी थी, इनकी ये उम्र ऐसी है। नहीं, मोहब्बत अगर सीरत की वजह से भी की जाए तो सबसे ज्यादा मोहब्बत की हकदार प्यारे मुस्तफा की जात है। तीसरी बात की तरफ आते हैं, कहते हैं कि मोहब्बत की तीसरी वजह है एहसान। चलिए इसे देख लेते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के एहसानात तो इंसानों पर है ही है, मुसलमानों पर तो है ही है। हुजूर के एहसानात जानवरों पर किस कदर। हजरत ज़ैद इब्न अरकम फरमाते, मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ एक जंगल से गुजर रहा था, इतने में आवाज आई, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हम मुतवज्जे हुए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या देखा? एक हिरनी को शिकारी ने जाल में शिकार किया और वो हुजूर को पुकार रही है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पता चला आशिकों की बोली एक ही होती है। हुजूर को पुकार रही, या रसूल अल्लाह। हुजूर उसके सामने जलवागर हो। अब हुजूर उस हिरनी से गुफ्तगू फरमा रहे, भाई हम अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। तो इसका मतलब यह कि हुजूर सारी जुबानों को जानते हैं। आप जरा उस आयत मुकद्दसा को उठाइए जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया और आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा सिखाए गए। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा उसके तहत हजरत आदम अलैहिस्सलाम 7 लाख जुबानों को जानते थे। तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का ये हाल है तो रसूल आजम के इल्म का क्या हाल हो? अल्लाह अकबर। हुजूर गुफ्तगू फरमा और वो हुजूर से गुफ्तगू कर रही। फरमाया, क्या मामला? या रसूल अल्लाह, मुझे इसने शिकार कर लिया और ये वक्त ऐसा है जिसमें मैं अपने बच्चों को दूध पिलाती हूं। चाहती क्या है? आप इजाजत दे दे, मैं जाऊंगी दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। हुजूर ने फरमाया, अगर तू वापस ना आई तो। अब देखिए आप, वो कहने लगी, फिर मेरा हाल उस शख्स की तरह हो जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो आप पे दुरूद ना पड़े। जैसी लानतें उस पे बरसती हैं मुझ पे बरसे। ओहो, ये हिरनी को ये मसला किसने बता दिया? कौन सी यूनिवर्सिटी में गई, कौन से कॉलेज में गई, कौन से मदरसे में गई? हिरनी को ये मसला किसने बता दिया? जो हुजूर का नाम आए और दुरूद ना पड़े तो उस पे लानत बरसती है। पता चला कि हुजूर को देखने से भी अल्लाह उलूम के दरवाजे खोल देता है। अल्लाहु अकबर। सरकार ने फरमाया, शिकारी से इसे छोड़, ये जाएगी, थोड़ी देर में दूध पिला के वापस आ जाएगी। शिकारी भी हैरान, जब शिकार जाल से निकल जाता है तो वापस कहां आता? वो गई और वाकईतन थोड़ी देर के बाद दूध पिला के वापस आ गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शिकारी, क्या तू इस हिरनी को मेरे हाथ फरोख्त करेगा? करता है? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपको हिबा करता हूं, मैं तोहफे में देता हूं, ये गिफ्ट है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हिरनी को लिया, छोड़ दिया। फरमाया, जा, तू अल्लाह के रास्ते में आजाद है। ज़ैद इब्न अरकम रदी अल्लाह अन्हु फरमाते, मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना कि जब वो हिरनी जा रही थी, उछल रही थी, कूद रही थी और कह रही थी, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ये हिरनी तो चली गई। ज़ैद इब्न अरकम फरमाते हैं, जिब्रील आमीन सिदरा से नाजिल हो गए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह से इस हिरनी को अपने बच्चों से मोहब्बत है, इससे कहीं ज्यादा अल्लाह को आपकी उम्मत से मोहब्बत है। जिस तरह से अल्लाह ने इस हिरनी को आपकी तरफ लौटाया, इसी तरह रोज़ क़यामत अल्लाह आपकी उम्मत को आपके हवाले फरमा देगा। मोहब्बत अगर एहसान की वजह से हो तब भी सबसे ज्यादा मोहब्बत की हकदार प्यारे मुस्तफा की जात है। आखिरी बात रह गई, मोहब्बत होती है कुर्बत की वजह से। ये पढ़े लिखे लोग कहते हैं मोहब्बत होती है कुर्बत की वजह से। मैंने मिसालें भी आपको दी, दो दोस्त है, दोनों में मोहब्बत है, माँ बेटे में मोहब्बत है, बच्चों में मोहब्बत है, ये कुर्बत की वजह से।
मोहब्बत होती है कुर्बत की वजह से। अच्छा अभी याद रखें, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इंसान को सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे होती है? आप कहेंगे मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत मेरी मां से है, कोई कहेगा बहन से है, कोई कहेगा बेटी से है। अच्छा बीवी का कोई नाम नहीं लेगा, कहीं जन मुरीद का फतवा ना लग जाए। मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी बच्ची से, मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने बच्चे से। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं, इंसान को सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने आप से होती है, अपने आप से होती। ये जितने भी दिमाग के माहिरीन हैं, जरा ये मेरी बात उनके सामने आप रखिएगा कि साहब वो मौलवी साहब आए थे, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा मोहब्बत इंसान को अपने आप से होती है। मैं दलील भी देता हूं। मैंने एक डॉक्टर साहब से कहा आपने ये बात कर दी, मुझे मजबे में समझाना होगा, तो कैसे समझाऊं? कहा शाह साहब ऐसे समझाएं आप कि यूं समझे कि आप 10-12 दोस्त किसी जगह पिकनिक मनाने गए और वहां पर आपका ग्रुप फोटो खींचा गया। ठीक है साहब, अब 2 दिन के बाद आपको जब वो ग्रुप फोटो दिखाया जाएगा तो आप उस फोटो में सबसे पहले अपने आप को तलाश करेंगे कि मैं कैसा लग रहा हूं। कहते हैं यही इस बात की दलील है कि इंसान को सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने आप से होती। लेकिन क्या फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन अनस क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, हुजूर ने फरमाया तुम में का कोई शख्स भी उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं मुस्तफा महबूब ना हो जाऊं। तुम्हारी जानों से, तुम्हारे मालों से, तुम्हारे माँ बाप से सबसे ज्यादा जब तक मैं महबूब ना हो जाऊं तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। आइए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम ज़ैद इब्ने हारिसा कहते हैं बचपन में अगवा हो गए। 8 साल की उम्र में ये जब बिकने आए तो उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर से निकाह से पहले इन्हें खरीदा। अब जब हुजूर अलैहिस्सलाम का निकाह हजरत खदीजतुल कुबरा से हुआ तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने ज़ैद को हुजूर की खिदमत में बतौर तोहफा पेश कर दिया। अब ये ज़ैद इब्ने हारिसा की खुशकिस्मती थी। अल्लाहु अकबर। बड़े हुए तो चेहरा मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को देख के बड़े हुए, हुजूर की अदाएं सीखी। रात सोने जाते तो हुजूर का दीदार करते, सुबह उठते तो सबसे पहले हुजूर को देखते। अल्लाहु अकबर। वक्त गुजरता रहा, एक वक्त आया कि हजरत ज़ैद जवान हो गए, भरपूर जवान। अब इनके कबीले के अफराद किसी मौके पर, रिवायतें बहुत सारी हैं, बातें बहुत हैं, मगर मैं मुख्तसरन पेश कर रहा। जब काबे का तवाफ करने आए तो किसी की नजर जब ज़ैद पे पड़ी, रुक गई। सारे साथियों को जमा किया, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, देखो ये हारिसा का बेटा नहीं लग रहा ज़ैद जो बचपन में अगवा हो गया था। ये अरब दुनिया में एक मकूला मशहूर है, कहा जाता है कि बेटा अपने बाप का राज होता है। उसकी आवाज को सुनकर, उसके कद को देखकर, उसकी चाल चलन को देखकर अंदाजा हो जाता है कि ये किसका बेटा। ये हारिसा का बेटा नहीं ज़ैद जो अगवा हो गया था। हाँ बिल्कुल, नाक वैसी, आंख वैसी, कान वैसी, कद वैसे। खुश हो गए, अपने गांव पहुंचे, जाकर के हारिसा को इत्तला दी कि हारिसा तुम्हारा बेटा ज़ैद जो बचपन में अगवा हो गया था उसे हमने देखा है कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहता है। अब वालिद खुश हो गए, वालदा खुश हो गई, बहनें खुश हो गई, भाई खुश हो गए, रिश्तेदार खुश हो गए और सब के सब आ गए हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बड़े शफीक हैं, आप बड़े करीम हैं, हमारा बेटा ज़ैद जो आपकी खिदमत में रहता है बचपन में अगवा हो गया था, हम उसे लेने आए। आपको जितना पैसा चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, जो माल चाहिए अब देने के लिए तैयार। गोया मेरे आका मुस्कुराए, फरमाया मैं मुस्तफा अगर पहाड़ पे ठोकर मार दूं अल्लाह उसे सोने में तब्दील फरमा। ये बताओ कि चाहते क्या हो? का ज़ैद हमारे हवाले कर दे। हुजूर ने फरमाया ज़ैद किसी काम से गया हुआ है, आएगा पूछ लेना,
जाने के लिए तैयार होता है, मुफ्त ले जाओ। अल्लाह अकबर। ये गुफ्तगू हो रही थी कि जैद आ गए। हुजूर ने फरमाया, जैद ये तुम्हारे वालिद, ये तुम्हारे चचा, ये तुम्हारे भाई, ये तुम्हें लेने आए हैं। ये कहते हैं कि तुम बचपन में अगवा करके बेच दिए गए। जैद अपने वालिद से गले मिल के रोए, चचा से गले मिल के रोए, रिश्तेदारों से गले मिल के रोए, भाई से गले मिल के रोए। जैद के वालिद कहने लगे, जैद देखो तुम्हारे आका कितने करीब है। ये कहते हैं, जैद अगर जाने के लिए तैयार होता है मुफ्त ले जाओ। जैद क्या तुम अपनी माँ को नहीं देखोगे, बहनों को नहीं देखोगे, अपनी जमीन नहीं देखोगे, अपना आसमान नहीं देखोगे? ईमान हो तो ऐसा हो, अकीदा हो तो ऐसा हो, इश्क हो तो ऐसा हो, हुजूर से लगन हो तो ऐसी हो, हुजूर से प्यार हो तो ऐसा हो। हजरत ज़ैद ने जवाब दिया, अब्बा जान आप चले जाए, चचा जान आप चले जाए, मेरे भाई आप चले जाए, रिश्तेदार चले जाओ, मैं दुनिया छोड़ सकता हूं लेकिन अपने आका को नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। जो हुजूर की जुल्फों का असीर हो जाता है फिर हुजूर को छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अकबर। रोते रोते ये सब चले गए। हुजूर ने ज़ैद का हाथ थामा, काबे शरीफ के पास लेके आए, फरमाया सुनो एक ऐलान है। सारे लोग जमा हो गए। जी या रसूल अल्लाह। फरमाया ऐलान नहीं, इनाम है। आज से पहले ज़ैद मेरा गुलाम था और आज मैंने इसे गुलामी से आजाद करके अपना बेटा बना लिया है। फिर वो बाद में आयत हुई, माकाना मोहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। ये बाद में आयत उतरी। अल्लाह अकबर। कहने का मकसद ये है कि मोहब्बत हुस्न की वजह से, मोहब्बत सीरत की वजह से, मोहब्बत एहसान की वजह से हो, मोहब्बत कुर्बत की वजह से हो। सबसे ज्यादा मोहब्बत की हकदार अगर कोई जात है तो आमना के लाल प्यारे मुस्तफा की जात है। और मैं यहां भी कहता हूं, मैंने वर्जीनिया में भी कहा, तुम 100 वजूहात निकाल के लाओ। शाह साहब मोहब्बत इस वजह से होती है, इस वजह से होती, इस वजह से होती है। ये फकीर 3 दिन यहां पर है, ये साबित करेगा हर वजह से मोहब्बत की हकदार मेरे हुजूर की जात है। हम क्यों कहते हैं लोगों हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो? हम क्यों कहते हैं? चलिए मैं आखिरी बात करके गुफ्तगू खत्म करता। मुझे बताओ, आज हमसे हमारी मां मोहब्बत करती है या नहीं? जरा बोलो मंसूर भाई, खाना वगैरह रखा है नहीं रखा? हाँ हूं तो करो यार। और जब खाना शुरू होगा तो फिर आवाज आएगी, बोटी नहीं आई साहब, इसमें नल्ली डालो, इसमें ये डालो। आवाज बुलंद करोगे, कोल्ड ड्रिंक नहीं आई, थोड़ा दम तो लगाओ, कुछ हलाल करके जाओ। अल्लाह अकबर। आज हमसे हमारी मां मोहब्बत करती है या नहीं? बोलो। बहनें मोहब्बत करती है या नहीं? बच्चे मोहब्बत करते हैं या नहीं? दोस्त मोहब्बत करते हैं या नहीं? अभी अगर रूह जिस्म से निकल जाए, क्या मोहब्बत करने वाली मां कल कब्र में हमारे साथ लेटेगी? बोलो। बहन लेटेगी, भाई लेटेगा, बच्चा लेटेगा? नहीं, सब कब्र बंद कर देंगे, मट्टी डाल के, ईंट लगा के, फूल डाल के वापस आ जाएंगे। हुजूर से मोहब्बत करो, इसलिए कि जहां सब साथ छोड़ देते हैं वहीं कब्र चमकाने आमना के लाल जलवगर हो जाते हैं। वो तारीकी, वो तंगी कब्र की जिसे सुन के मेरी हालत बुरी थी, लेकिन इस कब्र ने दी तसल्ली। वहां दीदार मुस्तफा का होगा। सरकार कब्र में आए तो मैं कदमों में गिरूं, फरिश्ते मुझे उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, ऐ फरिश्तों, अब मैं इस पाए नाज से क्यों उठूं? मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।